हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिसनिंग के बारे में। जेएलपीटी की लिसनिंग को कैसे करें, यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि लिसनिंग को कैसे किया जाए। ज्यादातर N5 और N4 वाले बच्चे ये ऐसा पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि लिसनिंग को कैसे करें। हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बिगिनर हैं और उन्होंने अभी अभी लैंग्वेज को स्टार्ट किया है। तो अब अगर आपने लैंग्वेज को स्टार्ट किया है तो 1 सेकंड में तो आपको कुछ आ नहीं जाएगा। पहली बात, इसको करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिचुएशन कैसी होती है स्टूडेंट्स की जब वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, एक गोल्डन टिप, एक गोल्डन तरीका जो मैंने अपनाया था, वो कौन सा तरीका है जो लिसनिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकता है आपका। और फोर्थ, वो ही जो तरीका है गोल्डन टिप, वो मैंने अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया था, उसको कैसे यूज करके मैंने अपनी लिसनिंग को इंप्रूव किया था। आइए आज हम बात करेंगे इसके बारे में। पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा नाम है विशाल, आई एम लर्निंग वेरियस लैंग्वेजेस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो जो बिगिनर होते हैं वो जब लिसनिंग के बारे में सर्च करते हैं तब वो YouTube पे मैक्सिमम टाइम YouTube पे सर्च करते हैं कि N5 की लिसनिंग, और उसमें जो रिजल्ट आता है सर्च का, उसमें उनकी जो लिसनिंग होती है उसकी वीडियोस आ जाती हैं। बहुत सारी वीडियोस आती हैं और ये भी हो सकता है कि वो N5 की हो भी और ना भी हो, शायद वो N4 की हो। तो जब बच्चे उसको सुनते हैं, उस लिसनिंग को करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार मुझे तो इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उन्हें पता नहीं चलता है कि यार लिसनिंग की तैयारी मैं कहां से करूं, क्या असली सही तरीका होगा कि मैं अपनी लिसनिंग को सुधार सकूं उस लैंग्वेज में। एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं, लैंग्वेज में लिसनिंग को इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप जो कभी उस लैंग्वेज वाले बंदे से, नेटिव लैंग्वेज वाले बंदे से बात करोगे तो आप उसकी बात को पहले समझ सको। अकेला एग्जाम में नंबर लेने के लिए मत करो, क्योंकि उसका बाद में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको तो पता ही नहीं होता कि यार लिसनिंग का एग्जाम आता कैसे है, कितने मिनट का होता है। और वो जब एग्जाम में जाते हैं तो वहीं जाकर देखते हैं यार कि ऐसा ऐसा एग्जाम आता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अभी बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कौन कौन सी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आपके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट होता है वोकैबुलरी का, सेकंड होता है ग्रामर एंड रीडिंग का, थर्ड होता है आपका लिसनिंग का। और जब आप लिसनिंग का पेपर देते हो, वो N5 में 30 मिनट्स का एग्जाम होता है और उसमें 60 में से 19 मार्क्स पासिंग मार्क्स हैं, जो आपको 19 से अब लेके आने होते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है वो होता है पिक्चर बेस्ड। एक पिक्चर आपको दिखा दी जाती है और उसमें से क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ढूंढने के लिए बोलते हैं कि इसका हमें बताओ कि आंसर क्या होने वाला है। दूसरे टाइप में आपको बता दिया जाता है पिक्चर में कि एक जो बंदा है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा या फिर कुछ करने वाला होगा, तो वो क्या करने वाला है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि वो क्या करने वाला है, वो आगे क्या करेगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें सिर्फ ऑप्शंस दिए होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा राइट आंसर है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन जिसमें कोई पिक्चर्स नहीं होगी और ना ही कोई ऑप्शन दिया होगा। उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन सुनना है और उस क्वेश्चन को सुन के आपको उसका आंसर्स का रिप्लाई देना है। वो आंसर्स भी रिपीट करेंगे, ऐसे ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। अब जब बात आती है कि पहले वो क्वेश्चन बोलेगा और उसको सोल्व कैसे करना है, बट आपको पता है कि आप सोल्व तभी कर पाओगे जब आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि वो क्वेश्चन में बात कौन सी कर रहा है।
एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए पहले। तो जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो उसके बाद आप आंसर कैसे दे पाओगे। हम क्लास में क्या पढ़ते हैं, किसी ना किसी का नाम पढ़ लिया, जैसे तानाका सान, यामादा सान, और थोड़ी वर्ब्स पढ़ ली, इकू, इकिमास, हाइरिमास, और टाइम पढ़ लिया, कूजी, कूजीजुकुन, ऐसे हम स्टडी कर लेते हैं। बट जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो वो बहुत फास्ट बोल देता है यही सब चीजें, और आपको कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि वो क्या बोल गया, जबकि आपको पता भी है, आपने वो पढ़ भी रखे हैं, बट आपकी जो सुनने की स्किल्स है ना, लिसनिंग स्किल्स है, वो बहुत वीक होती हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक गोल्डन टिप है जो मैंने यूज किया है अपनी लाइफ में लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो गोल्डन टिप है क्या? कुछ नहीं है यार, वो सिर्फ है कि स्टार्ट वॉचिंग एनिमे राइट नाउ। आज से ही स्टार्ट कर दो वॉचिंग एनिमे और ड्रामा जापानीज लैंग्वेज में, और इसको हर रोज करना है, लगभग आधा घंटा से 1 घंटा तक पूरा कंप्लीट करना है, और 30 डेज तक कंटिन्यूस करना है। बस इतना सा ही है तरीका। सिर्फ आपको 30 डेज के लिए एक एनिमे या ड्रामा देखना है जापानीज लैंग्वेज में, और हर रोज देखना है 30 डेज के लिए। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कह रहे होंगे यार मैं क्यों करूं, ये इतनी बोरिंग सी चीज मैं क्यों करूं यार, मैं नहीं सुन सकता। तो मैं बताता हूं आपको ये क्यों करना है और हर रोज क्यों करना है, ताकि आप जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं उनको कैच करने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर पाओ, एक लिसनिंग की हैबिट बना पाओ, ताकि जब आप रियल में किसी से बात करो तो सबसे पहले उसके जो क्वेश्चंस हैं या फिर वो कुछ ना कुछ आपसे बात कर रहा है उसको समझ पाओ। इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो ताकि आप आसानी से उनके वर्ड्स को कैच कर पाओ, उनको अंडरस्टैंड कर पाओ। ये जो लिसनिंग का तरीका होता है और लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाने का तरीका है, इसको इम्प्रूव करने का तरीका है, वो 10 डेज वाला काम नहीं है कि 10 दिन में आपकी लिसनिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसी गोल्डन टिप को अप्लाई कैसे किया था, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे किया था। सबसे पहले तो मुझे भी मेरे टीचर्स ने कहा था कि आप ना एनिमे वगैरह देखना स्टार्ट कर दो, और मैंने भी इग्नोर किया था, बहुत टाइम तक मैंने देखा ही नहीं था कुछ भी। सो देन आई स्टार्टेड वाचिंग नारुतो। इसमें 500 एपिसोड्स हैं और मैंने सारे के सारे देख लिए हैं। इसको करने का तरीका ये है कि जो 50 एपिसोड्स होंगे ना पहले, उसमें तो आप सिर्फ सबटाइटल्स देख के ही उस एनीमे को देखो। फर्स्ट 50 एपिसोड्स आपने सीधा सिंपल ऐसे ही देखने हैं, सिर्फ सबटाइटल्स पढ़ के। आपको इनमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक वर्ड भी समझ नहीं आएगा आपको। बट जब आप देखोगे कि आप 51st एपिसोड पे पहुंच जाओगे तो आप देखोगे कि आप कुछ ना कुछ वर्ड्स को कैच कर पा रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बल्कि आपको उनका मीनिंग नहीं आता होगा बट आप उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। और इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आप इनसे सीख भी पाओगे। तो साथ ही साथ में आप जब कोई वर्ड ऐसा नया आता है तो उसको डिक्शनरी में सर्च करके उस वोकैबुलरी को इम्प्रूव भी कर पाओगे। तो इसके होते हैं 500 एपिसोड, और हर एपिसोड को आप 20 मिनट्स का लेके चलें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 मिनट्स का वॉच टाइम हो जाता है। इसका मतलब आप 166 आवर्स का एनिमे या फिर जापानीज को सुन चुके हो। अब मैं बताता हूं कि इससे होगा क्या। सबसे पहले तो आप नए नए वर्ड्स को समझने लग जाओगे। दूसरा, आप बिना सबटाइटल्स के कोई भी एनिमे देखना शुरू कर दो, आपको समझ आने लग जाएगा। आपको 100% तो नहीं समझ आएगा बट आपको 60 to 70% तो समझ आने लग जाएगा। और जब आप, मैं कहता हूं, जब आप दोबारा से इस एनिमे को देखोगे तो आपको बिना सबटाइटल्स के देखना, तो देखना कि आप हर वर्ड्स को कैच कर पाओगे। आप बिना सबटाइटल्स के ही उसको अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, और अल्टीमेटली आपकी जो लिसनिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो जाएगी।
सिर्फ और सिर्फ एक एनिमे को देख के या फिर एक ड्रामा वगैरह को देख के ही। आपको पर्टिकुलरली एक जो YouTube पे लिसनिंग दिए होते हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो प्रैक्टिस है वो आप एग्जाम के 10 दिन या 20 दिन पहले भी कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा पैटर्न पता चल जाए कि आपकी स्पीड जम रही है कि नहीं वहां पे, उसके साथ साथ आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं। बट अगर आपको लिसनिंग को इम्प्रूव करना है तो आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी। सो ये था मेरा फार्मूला इस लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियोस भी आने वाली हैं जिनमें कि मैं ये बताऊंगा कि लिसनिंग जब रियली एग्जाम में करते हैं तब किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जब वो लिसनिंग का एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो उनमें जो कुछ बोल रहे हैं वो उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि किसी न किसी को इसके बारे में हेल्प हो पाए और मेरी वीडियो देख के कोई ना कोई अपना लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाए। आप भी अभी से ही इस टाइम पे कोई ना कोई जापानीज एनिमे और ड्रामा देखना शुरू कर दो। अगर आपको जापानीज एनिमे नहीं पसंद, कि आपको कार्टून वगैरह नहीं देखने हैं, तो आप कोई ड्रामा वगैरह देखना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे ड्रामास होते हैं जापानीज लैंग्वेज में देखने वाले। कम से कम पहले 50 एपिसोड देख के देखो। उसके बाद आप जब 51 में देखोगे तो आपको अगर रिजल्ट नजर आएगा तो आप बहुत ज्यादा और देखने की कोशिश करोगे। यही था एक तरीका जिससे मैंने अपनी लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाया था। होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, कोमाक्समिदा, शिए शिए।